श्री राधे, हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके 9। जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, अगर आप अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हमसे फोन पे कराना चाहते हैं या आप हमसे अपने जन्म कुंडली को हाथ से लिखा करके प्राप्त करना चाहते हैं, किसी रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या आप किसी ग्रह की शांति करवाना चाहते हैं, साथ ही साथ घर में किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, किसी का जन्म समय पता नहीं हो, किसी के बारे में जीवन के पूरे अंधकार सा छा गया हो, समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें, कब सही समय आएगा और हमारे पास न डेट ऑफ बर्थ है, न टाइम है, न बर्थ प्लेस है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदर्शित हो जाए। मैंने इस वीडियो के पहले एक नया टॉपिक बनाया था कि परिवार में किसी भी सदस्य की कुंडली है तो उसके कुंडली से आपके बारे में जाना जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप किसी की कुंडली नहीं प्राप्त कर पाते हैं या परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ हो और जिसकी कुंडली हो। तो अगर आप अकेले हैं या आप बिना किसी डिटेल के अपने बारे में जानना चाहते हैं, किसी की भी जन्म कुंडली नहीं लगेगी, फिर भी हम आपके बारे में सब कुछ बताएंगे। यह विद्या हमारे महर्षियों के पास हुआ करती थी। जब आप सामने आकर के बैठते थे और आप जैसे ही कहते थे कि हमारा यह काम नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे पास पुत्र नहीं है, तो उस समय के हमारे जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, उसी समय आपकी तुरंत जन्म कुंडली बना लेते थे। कैसे बनाते थे? उसी को हम कहते हैं आज के समय में प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली, यह प्रश्न कुंडली क्या है? जैसे हमारी जन्म कुंडली, आपकी जन्म कुंडली बनती है जब हम जन्म लेते हैं, जब हम पैदा होते हैं, उसी समय को, उसी डेट को और उसी स्थान को मिला करके क्या बनता है? जन्म कुंडली बन जाती है। उसी प्रकार से हमारे मन में जिस समय प्रश्न का जन्म हुआ, जिस समय हमारा प्रश्न पैदा हुआ, उसी समय को, उसी डेट को और उसी स्थान को लेकर के हम निर्माण कर लेते हैं प्रश्न कुंडली। आपके मन में जैसे ही प्रश्न आया और आपने हमें फोन मिलाया, उसी समय को हम लेंगे, उसी डेट को लेंगे और आप जहां से प्रश्न कर रहे हैं उसी वर्तमान स्थान को लेकर के हम बनाएंगे प्रश्न कुंडली। और यह प्रश्न कुंडली आपके प्रश्न का 100% सटीक जवाब देगी और आप अपने प्रश्न का उत्तर आराम से प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको मैं आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। जैसे आपका कोई भी प्रश्न है, गुरुजी हमें संतान कब होगी, हमारा विवाह कब होगा, हमारा नौकरी कब लगेगी, या हमारा बिजनेस नहीं सही चल रहा है, कब सही चलेगा, तो आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न, कोई भी प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं बिना किसी डिटेल के और आपका समाधान होगा। कभी कभी लग्न कुंडली होने के बाद भी हमें प्रश्न कुंडली की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो लग्न कुंडली है वह जो प्रदर्शित कर रही है, अगर वही चीज आपके प्रश्न कुंडली में भी प्रदर्शित हो गया तो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में वह कार्य निश्चित रूप से होता हुआ नजर आएगा। आइए एक उदाहरण के रूप में हमने जन्म कुंडली लिया है। आप भी अगर ज्योतिष सीख रहे हो या जानते हो तो यहाँ पे हमने डिटेल दिया है, बना सकते हैं। यह 16 फरवरी 2025 यानी आज के डेट की कुंडली है। समय 11:36, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से यह सवाल हमसे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है इन्होंने कि हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, कब होगा और सही समय क्या होगी। दूसरा इनका प्रश्न है कि माता जी का स्वास्थ्य हमारे खराब है, तो माता जी के स्वास्थ्य में कब सुधार मिलेगा। वहीं इनका अगला प्रश्न था कि क्या हम शेयर मार्केट कर सकते हैं। तो इनके 3 सवाल हैं।
आइए इस प्रश्न कुंडली से इनके तीनों प्रश्न का उत्तर हम देंगे। सबसे पहले इनका विवाह कब होगा, तो विवाह के लिए जो कारक होगा वह सबसे पहले सप्तम भाव हो जाएगा, यानी सप्तमेश। इनके सप्तमेश है मंगल, हम यहां नोट करेंगे, मंगल को ले लेंगे। अगला, विवाह के लिए इनका कारक ग्रह होगा गुरु, क्योंकि 7वीं दृष्टि है सप्तम भाव पर, तो हम गुरु को ले लेंगे। अगला, यह लड़के की कुंडली है, तो लड़का के विवाह के लिए कारक शुक्र भी होता है, तो हम शुक्र को ले लेंगे। मुख्य रूप से 3 ग्रहों को हमको लेना होगा इनके विवाह के लिए। अब यह प्रश्न कुंडली बताती है कि इनके जीवन में विवाह को लेकर के थोड़ा सा समस्या रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इनके सप्तम भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल जाके बैठा कहां है, द्वितीय भाव में। अगर हम देखें तो इनके जन्म कुंडली का प्रबल मारक जो हो रहा है वो मंगल बन रहा है। कैसे, एक तो सप्तम भाव का स्वामी और दूसरे द्वादश भाव का स्वामी, और बैठा कहां है, मारक भाव में ही जाके बैठा हुआ है। तो जब भी इनके जीवन में विवाह से संबंधित, व्यापार से संबंधित, खर्च से संबंधित समस्या आ रही होगी तो उसका कारक मंगल है। मंगल के कारण समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा है। दूसरा, इनकी समस्या का कारण होगा लग्नेश, यानी शुक्र। कहां बैठा है, एकादश भाव में। भाव तो अच्छा है लेकिन किसके साथ है, राहु के साथ। तो यहां पर राहु के कारण भी विवाद हो रहा, और चंद्रमा यहां पीड़ित हो गया। ठीक है ना, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और मंगल प्रबल मारक हो गया, तो विवाह में विलंब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा इनका पराक्रमेश भी है। इसलिए यह कभी कभी क्या करेंगे, निर्णय गलत ले लेंगे, इनका मन अशांत रहेगा, डिप्रेशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। पंचम भाव बुद्धि का है, तो ठीक समय पर ठीक निर्णय न लेने से भी इनके जीवन में काफी समस्याएं आ रही हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना होगा घबरा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे। और साथ ही साथ इनका जो सवाल था अगला माता के स्वास्थ्य का, तो चंद्रमा केतु की जो युति है वह माता के ऑपरेशन की तरफ इंडिकेट कर रही है। इन्होंने पूछा भी था कि माता जी को कुछ दिक्कत है पेट में, ऑपरेशन कराने के लिए, तो इनका ऑपरेशन होना सुनिश्चित है। साथ ही साथ हम विवाह के लिए देखेंगे कि इनके कुंडली में जब चंद्रमा मंगल गुरु और शनि इन्वॉल्व होंगे दशा महादशा अंतरदशा में, तो विवाह के योग प्रबल बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है और गुरु की अंतरदशा है। अगस्त 2025 तक चलेगी गुरु की अंतरदशा, और इसी गुरु में जिस समय शनि की प्रत्यंतर दशा मिल जाएगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वह टाइम इनके विवाह के लिए परफेक्ट होने वाला है। तो हमने इनको बता दिया है कि अगस्त 2025 से पहले आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, लोगों के बीच में रहिए, तो विवाह के उम्मीद अच्छी तरीके से बन जाएगी। यानी अगस्त 25 से पहले इनका विवाह हो जाएगा, यह प्रश्न कुंडली बता रही है। अगला, इनको माता के स्वास्थ्य के लिए जो प्रश्न था वो बता दिया हमने। एक तो चतुर्थ का स्वामी है सूर्य। सूर्य यहां पर देखिए आकर के शनि से पीड़ित हो रहा है, सूर्य शनि से पीड़ित है और बुधादित्य योग में भी है। तो माता के स्वास्थ्य में समस्या तो आएगी लेकिन समाधान भी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपने घर को देख भी रहा है, वहीं शनि भी देख रहा है, वहीं बुध भी देख रहा है। तो सूर्य बुध की दृष्टि यहां पर अच्छा काम कर रही है, परंतु वहीं शनि काम को खराब भी कर रहा है। और शनि चूंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में है तो यहां पर सूर्य से ज्यादा प्रभावी है। इसलिए माता के स्वास्थ्य में समस्या आएगी और ऑपरेशन केतु के कारण होगा, परंतु जीवन सुखद बन जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अगला इनका प्रश्न है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट के लिए क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो बुध ग्रह, दूसरा एकादश भाव, दूसरा पंचम भाव।
अब देखिए बुध को अगर देखें तो बुध तो काफी अच्छी स्थिति में है। बुध जो है इनके कुंडली का वह काफी अच्छी स्थिति में है, पंचम का स्वामी है और कर्म भाव में आकर के बैठा है। तो काम इनको करना चाहिए शेयर मार्केट का। दूसरा शनि के साथ है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये पैसा लगाएं और 2 महीने में सोचें कि करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, आज ये इन्वेस्टमेंट करते रहें, 10 साल 5 साल में इनको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। और एकादश भाव का राहु है जो वह शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो ये काम कर सकते हैं कि इनका विवाह हो जाए। तो शुक्र स्त्री का कारक है, अपने स्त्री के नाम से, अपने महिला यानी पत्नी के नाम से यह आईडी बना करके शेयर मार्केट अगर करें तो इनको अचानक धन लाभ शॉर्ट टर्म पे होगा। तो इनको क्या करना चाहिए कि विवाह के बाद शॉर्ट टर्म करें और अपने नाम से लॉन्ग टर्म करें तो अच्छा इनको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से प्रश्न कुंडली को आप सटीक बैठा करके और जीवन के अनेक पहलुओं को आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अभी आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पर 7310113939 इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान होगा और आप हमसे सीधे फोन पे बात करके अपना जन्म कुंडली दिखा पाएंगे। जय श्री राम।